जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एनके टीच। आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो प्रश्नावली 1.1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए बाबू, एकदम आपको सॉल्व करना क्या बाबू, आप अपने पूरे जिंदगी में एक क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाओगे, मैं ऐसा बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बाबू देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कहता है बाबू, क्वेश्चन इसका कहता है कि बाबू निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई नहीं बताता है, किसी भी चैनल पर जाकर देख लीजिए, कोई नहीं बताएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यही एक बाबू जान लीजिए बाबू, यह एक फार्मूला देता है। ठीक है बाबू, उसी फार्मूला पे इसको बनाना था। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बाबू, यह एक फार्मूला देता है बाबू, इसको आप लोग को अपने दिमाग में पूरा अच्छी तरीके से ठोक लेना है। ठीक है बाबू, जब तक आप इस फार्मूला को याद नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूला को आप लोग याद नहीं करते हैं, तब तक इसका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं कह रहा हूं आपसे बाबू, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस फार्मूला को पहले याद कर लीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मेरे साथ बोलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बाबू, अब बच्चे कहेंगे कि सर इतना तो बता दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो सर ए क्या है और बी क्या है और क्यू क्या है और आर क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए ये क्या है। ठीक है बाबू, तब आपसे एकदम धड़ से बन जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन को एकदम धड़ल्ले बना दोगे बाबू, बोलते हैं ना धड़ल्ले काम कर दोगे, वहीं धड़ल्ले बना दोगे। तो जान लीजिए ये क्या है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए, यह इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भाज्य। ठीक है, ये भाज्य बराबर है तो बराबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बी क्या है तो भाजक है, भाजक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बी क्या है भाजक है। अब गुणा या छुपा है तो गुणा दे देंगे। अब क्यू क्या है तो ये भागफल है, भागफल क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये भागफल है। बहुत बढ़िया, प्लस है तो प्लस दे देंगे। आर क्या है बाबू, तो आर शेष है। यानी इससे ये सिद्ध हुआ अभी तक हमको, मतलब कि हम लोग भाग बनाने वाले हैं, भाग से एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को घबराना ही है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर अगर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो समझिए इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखते हैं बाबू, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, इसी का प्रयोग करके हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले का क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू, सबसे पहले का क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है 135 और 225 का मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है, किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, इसमें सबसे पहले देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि बड़ा कौन है। ठीक है बाबू, बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, तो 135 और इतना, तो 225 बड़ा है, तो बड़ा को बाबू ए मान लेंगे। बड़ा को क्या मान लेंगे बाबू, तो ए बराबर हमारा क्या हो गया 225, याद कर लीजिए आप लोग को। देखिए सबसे पहले बड़ा को ए मान लेंगे। दूसरा क्या है बाबू, बी, दूसरा मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों बी। बी क्या है बाबू, 135 है, 135 है, 135 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे क्या करेंगे बाबू, आगे यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा ये 225 आ गया, तो 225 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। बी क्या है बाबू, तो बी 135 है, बी 135 है। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ गुणा है, क्यू हमको नहीं मिला है तो डॉट डॉट प्लस क्या करेंगे, यहाँ भी डॉट डॉट, क्योंकि आर भी हमको नहीं मिला है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तभी हमारे से एचसीएफ इसका निकल पाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे अब क्या करेंगे, हम इसको इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है बाबू, इससे इसमें भाग देंगे। आप बचपन में बहुत बार ऐसे भाग दिए होंगे। ठीक है बाबू, एकदम सामने भाग देते हैं, 135 भागा 225, इसमें हम लोग भाग देंगे। ठीक है बाबू, इसमें क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, तब यह हम लोग का एचसीएफ ही ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे भाग देंगे तो यह हो जाएगा 35 गुना, तो बाबू नहीं हो पाएगा, तो एक मर्द में कटाएंगे, तो एक मर्द में कटाने के बाद 5 में से 5 किया 0 और 12 में से 3 किया तो मेरे को 9 बचा। ठीक है, अब इससे इसमें भाग नहीं लगेगा, तो यहीं पे छोड़ देंगे और इतना जो आया हमारा, जो शेष आया उसको लिखेंगे और जो हमारा भागफल आया उसको लिख लेंगे। तो भागफल हमारा 1 आया है, एक मर्द में कटाया है तो 1 लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और शेष कितना है तो 90 आया, तो 90 लिखेंगे। ये काम कब तक करेंगे बाबू, जब तक कि हमारा शेष 0 ना आ जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब
चलिए अब अगला प्रोसेस देखते हैं। अब अगला प्रोसेस क्या, अगला प्रोसेस हम बता ही रहे हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इस जगह को इस स्थान पे चेंज करेंगे, तो यहाँ से यहाँ लिख देंगे 135 बराबर। अब इसको शेष वालों को इसके जगह ऊपर रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब गुणा कर देंगे और डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, क्योंकि अभी हमको भागफल और शेष ज्ञात नहीं हुआ है, तो अब करेंगे, अब 90 से इसमें भाग देंगे, ठीक है बाबू। कब तक ही करेंगे, जब तक कि हमारा शेष 0 ना आ जाए, ठीक है। उसी तरह अब फिर से करेंगे, अब क्या करेंगे, 90 से 135 में हमको भाग करना है, तो 90 दूना 180 हो जाएगा, ये 135 है तो एक ही मार्क में कटाएंगे, ठीक है बाबू। एक ही मार्क में कटाएंगे तो 5 में से 0 गया तो 5, और 13 में से 9 गया तो बाबू सॉरी यहाँ कितना बचा, यहाँ से हासिल गया 13 में से 9 गया तो बाबू कितना बचेगा, 4 बचा। अब देखिए अब 90 में से 45 में भाग नहीं लगेगा, तो उसी तरह छोड़ देंगे। अब इसको जो हमारा भागफल आया और शेष आया उसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमारा कितना आया बाबू, भागफल 1 आया और शेषफल कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 45 है, तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। अब भी हमारा शून्य शेषफल नहीं आया है, ठीक है, मतलब शेष शून्य नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे हम बाबू, अगला प्रोसेस करेंगे। अगला प्रोसेस देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। अब फिर से वही सिस्टम यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ कर देंगे, आगे कर देंगे, ठीक है बाबू। बराबर है तो बराबर, जो शेष को इसके यहाँ ला देंगे, आ गया। अब गुणा है तो गुणा, यहाँ डॉट डॉट देंगे, क्योंकि प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ भी डॉट डॉट देंगे, ठीक है बाबू। अब देखिए अब फिर एक बार क्या करेंगे, अब भाग ही देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 45 से 90 में भाग देंगे, ठीक है बाबू। 90 में भाग देंगे तो 45 दूना के 90 होता है बाबू, आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ भी 0 हो गया हमारा शेष, अब क्या आ गया बाबू, 0 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो आया है उसको लिख देंगे। हमारा भागफल कितना आया, तो बाबू भागफल कितना है, 2 आया, 2 लिख लिए। और शेषफल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ गया, ठीक है बाबू, 0 आ गया। अब हम वही ना खोज रहे थे कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम अपना भाग देते रहेंगे, मतलब अपना प्रोसेस करते रहेंगे। तो हमारा शेष 0 आ गया है, तो अब हमको क्या करना है बाबू, कि यहीं पे एंड कर देना है। और HCF पूछा है ना, HCF, तो HCF ज्ञात करने के लिए बाबू जान लीजिए, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो कितना नंबर पर बाबू, 45 है, तो 3 नंबर है, तो इधर से काउंट करेंगे, जितने नंबर पे हमारा संख्या 3 आ गया, मतलब 3 को काउंट करेंगे, 1 2 3। कभी भी ज्ञात करेंगे, कोई भी HCF कितना भी भारी हो चाहे कुछ भी हो, तो इधर से काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 बार काउंट करेंगे, और जो संख्या हमको प्राप्त होगा वही हमारा HCF हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अतः HCF बराबर 45 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 3 नंबर पे ले लिए हैं, 1 2 3, 3 और हमारा 45 नंबर संख्या है, 45, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उन डाउट हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि बाबू ये भी जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके आप लोग को बताऊंगा।